इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और बागेश्वर बाबा ने अपना 5 दिवसीय सुपर डुपर हिट शो समाप्त करके अपने गंतव्य को वापस जा चुके हैं और उन्होंने ही यह शेर कहा, क्योंकि पहले ही दिन जब उन्होंने बिहार के पागलों कहने की शुरुआत की, उसके बाद से ही नकारात्मक लोगों ने, नेगेटिव लोगों ने उनकी इन बातों को पकड़ लिया कि पूरे बिहार को पागल कह रहा है, पूरे बिहार को पागल बना के चला गया। इसलिए उनको यह बोलना पड़ा, यह बताना पड़ा कि प्रभु को पाकर जो उनमें गल जाए उसे ही पागल कहते हैं। ऐसे पागल तो हम लोग भी बोलते रहते हैं, हम लोग भी एक दूसरे को पागल बोलते रहते हैं। और पागलपन या दीवानापन, ये कहीं ना कहीं दीवानगी ही है ना, कि सारे कैलकुलेशन फेल हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा था कि 5-6 लाख की भीड़ होगी, लेकिन 5-6 लाख तो पहले ही दिन आ गए। दूसरे दिन कहते हैं 10 लाख की भीड़ हो गई, और तीसरे दिन लोगों को लगा कि अब ये भीड़ जिस हिसाब से बढ़ रही है, तीसरे दिन लोगों का आकलन था कि 15 लाख की भीड़ हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने रात को घोषणा कर दी टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि कल का दिव्य दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों को लगा कि अप्रत्याशित भीड़ हो जाएगी, प्रचंड गर्मी है, तो इसमें पता नहीं कोई बड़ी घटना घट जाए। इसके लिए इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कल का कार्यक्रम कैंसिल है। इसके बावजूद इस तरह की भीड़ हुई और आखिरकार दिव्य दरबार लगाया गया, लोगों की पर्चियां निकाली गई। जब पर्चियां निकली, बहुत लोगों की पर्चियां निकली, बहुत लोगों को मिर्ची भी लगी। तो अब यह है कि किसको मिर्ची लगी, पर्ची किसकी किसकी निकली, ये तो आपको पता ही है। सारे लोग वहां पहुंचे, सारे नेता, अभिनेता, गायक सब वहां पहुंचे। क्या आम क्या खास, वहां पर सबने अपनी अपनी पर्चियां निकलवाई। तो इसीलिए अब मिर्ची तो उन्हीं को लगी होगी जो शुरू से, बिहार आगमन से पहले ही, शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं। और मैंने जो कहा कि वो अब अपने गंतव्य को वापस जा चुके हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि एक बिहारी होने के नाते मैं ये चाहता था कि बिहार में किसी प्रकार की घटना ना घटे उनके साथ, वो सकुशल वापस चले जाएं, तो मुझे बेहद खुशी होगी। और आज कार्यक्रम समापन के बाद मैं बहुत ही खुश हूं। और भी ज्यादा खुश होता अगर लास्ट में जो पोस्टर को फाड़ा नहीं जाता, पोस्टर पे कालिक नहीं पोता जाता, 420 नहीं लिखा जाता, तो और भी अच्छा होता। लेकिन कहते हैं ना कि लोग जिस प्रकार के होते हैं, जिस मानसिकता के होते हैं, वो अपना कमाल जरूर दिखला देते हैं। तो लोगों ने दिखला दिया। जबकि आप याद कीजिए उनके पहले दिन के शो को, पहले दिन के शो में बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता, सारे मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे। हमारे मित्र मनोज तिवारी भी थे, उन्होंने गाना भी सुनाया, लोगों को बहुत पसंद आया। तो चलो, आपको ये कहने के लिए होता है कि बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है इस कार्यक्रम को, लेकिन बाबा का भलमनसाहत देखिए, बाबा का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने खुद से संज्ञान लिया। उन्होंने लोगों से बातें की, आयोजकों से बातें की कि और भी कौन कौन यहाँ पे नेता हैं, अगर वो भी आते तो बहुत अच्छा होता। और इसकी वजह से तेजस्वी यादव जी के पास निमंत्रण गया कि आप भी आइए, और कुछ इस तरह की बातें भी हुई कि वो भी आ सकते हैं। और मुझे लगा कि ये तेजस्वी यादव जी के लिए
नीतीश कुमार जी के लिए बहुत अच्छा मौका था वहां पे हाजिरी लगाने का, क्योंकि वहां पर तो किसी एक जगह से व्यक्ति नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, 5 स्टेट के लोग थे और वहां आपके पास एक मौका था हाजिरी लगाकर लोगों की सेवा करने का, लोगों को यह बताने का कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। ऐसा आप लोग धर्मनिरपेक्ष सिर्फ कहते हैं, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि आप इफ्तार पार्टी में जाएंगे, मुस्लिम भाई जहां बुलाएंगे आप जाते हैं, जाना चाहिए। मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपको हिंदुओं से क्या परहेज है ये समझ में नहीं आता है। हिंदुओं के कार्यक्रम से आप क्यों बचने की कोशिश करते हैं? आपको लगता है कि हिंदू के कार्यक्रम में चले जाएंगे तो हमारे मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम भाई का हृदय इतना छोटा नहीं है कि आप उनके यहां चले जाएंगे, हिंदुओं के कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी सोच ऐसी है, आप ऐसा सोचते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका था, आप भी आते, वहां हाजिरी लगाते, और जितने लोग आए थे सबकी निगाह में एक ये बताते कि नहीं, सिर्फ बीजेपी के लोग ही नहीं, बाबा के कार्यक्रम में दूसरी पार्टी के भी लोग आते हैं। अभी ये मैसेज चला गया पब्लिक में कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं को पसंद नहीं करते हैं, आपको सिर्फ मुस्लिम वोट की चिंता होती है और आप जातिगत समीकरण बनाते हैं। सबको पता है कि आप लोग कौन कौन सा समीकरण बना के वोट लेने की कोशिश करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। और ये व्यक्ति जिसको बागेश्वर सरकार बोलते हैं, यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनकी 2 बातें जो आपको अच्छी नहीं लग रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब आप कहते हैं कैसे बनेगा? संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। अगर आपको संविधान की जानकारी, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हम लोगों को भी है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष तो शब्द ही नहीं था, यह बाद में इंदिरा जी ने उसमें घुसेड़ दिया है। तो जब बाद में भी संविधान में चेंज किया जा सकता है, तो अगर उन्होंने डिमांड किया है और सबकी इच्छा होगी, तो जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो सोचेंगे। इसमें आपको बाधक बनने की क्या आवश्यकता है भाई? और मुझे ऐसा लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो हमें लगता है कि कुछ हिंदुओं को कोई परेशानी, मुसलमान भाइयों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि हिंदू राष्ट्र भी बनेगा ना, तो ऐसा कोई नहीं कहने वाला कि मुसलमान यहां से भागो, सबको पता है। लेकिन आप लोगों को परेशानी है, जो अपने आप को कहते तो सनातनी हैं, कहते तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू हित की बात नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि हिंदू हित की बात करेंगे तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे। तो खैर ये आपकी बात है, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा मौका था, आपको आना चाहिए था और एक अच्छा मैसेज लोगों में देना चाहिए था। एक चीज और, जो नकारात्मक राजनीति करने वाले हैं, उन्होंने पहले ही दिन बोला था कैसे हो बिहार के पागलो, उसको आपने उठा लिया। तो मुझे उसी दिन लगा था कि 2 बातों को लोग उठाएंगे, एक बात को आप लोग नहीं उठा सके। जो नकारात्मक राजनीति करने वाले, मैं उनको बता देता हूं कि उन्होंने एक चुटकुला और कहा था कि एक बिहारी 100 पे भारी। और बिहार के लोग ऐसे होते हैं कि एक बिहारी को एक मच्छर ने काटा, तो पहले उन्होंने ऐसे हाथ से मच्छर मारने की कोशिश की, जब नहीं मरा तो उन्होंने कहा मच्छर को मैं सबक सिखलाऊंगा। बस उन्होंने जहर की एक शीशी पी ली। एक आदमी ने पूछा अरे ये क्या किया आपने? बोले नहीं, मैंने इसलिए पी लिया है ना कि मेरे शरीर में जब ये जहर फैल जाएगा, वो मच्छर काटेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन इससे पहले को मच्छर मरता, वो खुद ही मर गए। ऐसा भी उन्होंने एक चुटकुला कहा था। तो उसको आपने नहीं उठाया, लगता है आप लोगों का ध्यान नहीं गया। आप इसको भी कल से प्रचारित कीजिए कि उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन बाबा को इसीलिए तो लोग सुनने आते हैं क्योंकि वो प्रवचन के साथ साथ, पर्ची निकालने के साथ साथ चुटकुले बोलते हैं, कॉमेडी करते हैं, ऐसे ऐसे तालियां बजाते हैं। लोगों को उनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप जो कहिए, आपको जो कहना है कहते रहिए। शो सुपर डुपर हिट रहा और अब बिहार आगमन की उनकी शुरुआत बहुत अच्छी रही, इसलिए बार बार वो आते रहेंगे। मैं इसको इलेक्शन से भी नहीं जोड़ता हूं कि चुनाव भर आते रहेंगे, वो आते रहेंगे। बिहार ने उनको ऐसा प्यार दिया
कि बिहार अब उनका आना जाना लगा रहेगा, और वो तो जो होगा बाद की बात है, लेकिन मैंने शालीनता से अपनी बात कही है। हां, कुछ सच्ची बातें भी कही है। वो सच अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे होंगे तो हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और कुछ बात बुरी लगी होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। जय हिंद।